Good morning, everyone. As you all know that we were doing the determiners yesterday, so today also we are going to continue with the same topic, that is the determiners. So let's revise what we have done yesterday. कल हमने क्या किया था उसको एक बार देख लेते हैं. What the determiners are, जो determiners है वो होते क्या हैं? So determiners are the fixing words that are used before the nouns. जो determiners होते हैं हम उनको fixing words बोल सकते हैं जो कि नाउन से पहले आता है. दैट टेल्स अस वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल. जो हमें ये बताएंगे कि जो हमारा नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट मॉडिफाइज द नाउन. वो जो नाउन है उसको क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है. एंड इट टेल्स अस द आंसर्स ऑफ लाइक whom, हाउ मच एंड हाउ मैनी. वो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं कि वो जो नाउन है वो किससे रिलेटेड है, वो स्पेसिफिक है, जनरल है, कितनी अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में है, किसका है. ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स दैट गिव्स अस द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस. डिटर्मिनर्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ द आर्टिकल, सेकेंड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, थर्ड इज़ क्वांटिफायर्स एंड द फोर्थ वन इज़ possessive. आर्टिकल्स वी हैव डन येस्टरडे. आर्टिकल्स हमने कल कर लिए थे. देयर आर 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द. ए एंड एन वी आर यूजिंग दैम बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. हम इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं. एंड ए वी आर यूजिंग बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड. ए हम जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हैं उनसे पहले यूज करेंगे. और एन हम वी आर यूजिंग विद द वर्ड्स दैट आर हैविंग द वाउल साउंड. वाउल्स आर ए ई आई ओ यू. और वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट इट मस्ट हैव द वाउल साउंड. वाउल वर्ड पे नहीं जाएंगे, ए ई आई ओ यू पर नहीं जाएंगे, उनकी साउंड्स पर जाएंगे. अगर उसमें से वाउल की साउंड आ रही है देन वी आर यूजिंग एन. बट इफ़ इट गिव्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट लाइक यूनिक, यूरोपियन, तो यहाँ पर वो वाउल वर्ड से तो स्टार्ट हो रहे हैं बट वो हमें साउंड नहीं दे रहे हैं वाउल वर्ड्स की. तो यहाँ पर हम लोग ए यूज़ करेंगे. जब साउंड्स वी हैव टू कंसीडर द साउंड. इफ़ द साउंड इज़ ऑफ वाउल then we are using an. If the sound is of consonant then we are using a. And after that we had done use of the we can use before the singular countable noun. We can use it before plural countable nouns, uncountable noun as well. तो द हम कहाँ यूज करते हैं? द वी आर यूजिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे. व्हेन इट रिप्रेजेंट द होल क्लास. फॉर एग्जांपल द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल. जब एक एलिफेंट जो पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, अपनी पूरी जो कम्युनिटी है उसको डिनोट कर रहा है, तो उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं. वी आर नॉट यूजिंग द बिफोर द प्रॉपर नाउन्स बट वी कैन यूज़ दैम बिफोर द नेम ऑफ द oceans, name of river, name of canals, name of deserts, name of group of island, mountain ranges, or before the name of some countries that are having the word republic and kingdom. The we are using before the name of the holy books. जो भी holy books हैं उनसे पहले भी हम the use करेंगे. And we are using it before the unique things जो unique हैं अपने आप में, जैसे कि the sun, the moon, the Pacific Ocean. तो उससे पहले भी हम the use करते हैं, right? And the we are using before the superlative degrees. Superlative degrees से पहले use करेंगे. We can use them before the ordinals like first, second, third. We can use them before the musical instruments. We use them before the noun when the noun is understood. जो noun है जो वो understood है, जैसे कि the rich always exploit the poor. And where we are not using the का use हम कहाँ नहीं करेंगे. The we are not using before the material, abstract and the proper nouns. Abstract nouns, I think everybody knows the words that we can feel, that we can feel only but we cannot see and touch. जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. For example, happiness, sadness, honesty, dishonesty. So these are the words that we can feel only, जिसको हम feel कर सकते हैं, touch नहीं कर सकते. So those words are known as the abstract noun. उसको हम क्या बोलते हैं? Abstract noun बोलते हैं.
Fine. And the we are using as we all know that we are not using before the proper noun. Proper noun से पहले भी use नहीं करेंगे, material noun से पहले भी use नहीं करेंगे. And we are not using them before the name of the meals. Meal से पहले भी उनको use नहीं किया जाएगा. Fine. So you have to be careful where we are not using the determiner, article determiners. Now come to the next one. The second category is the demonstrative adjective. Demonstrative adjective is when the word denotes where the particular thing is. कि वो चीज़ है कहाँ पर, जो हमें ये पता चलेगा जिन वर्ड से. They are known as the demonstrative adjectives. Four होते हैं. There are four. This, that, these and those. That and this we are using for the singular, and these and those we are using for the plural. This we are using to the things that is quite near to the speaker. This हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे जो स्पीकर के पास है, और that we are using for the things that are far away from the speaker, जो कि स्पीकर से दूर है. that का plural those हो जाएगा, and this का plural these हो जाएगा. So let's see where we are using that. That in case of plural those. ठीक है, that का plural those है. So that we are using to avoid the repetition of the preceding noun. कई बार हम that को इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा previous noun है उसको हमें बार बार repeat ना करना पड़े. Let's see the example. My bat is better than that of my friend. जो मेरा bat है वो मेरे friend के bat से better है. अब second time उसने अपने friend के bat की बजाय किसको word को use किया, that. My bat is better than that of my friend. Our soldiers are better equipped than those of Pakistan. हमारे जो soldiers हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से equipped है पाकिस्तान के comparison में. Those, as I already told you, for the plural. Soldiers की बात हो रही है इसलिए that की जगह क्या आ गया, those आ गया. It refers to person or things far from the speaker. जो that and those है वो उन चीज़ों को refer करते हैं जो speaker से काफ़ी दूर है. For example, get the dog out of here. कि ये जो डॉग है इसको यहाँ से निकाल दो. ये वो जो डॉग है उसको यहाँ से निकाल दो. Those houses are for sale. ये जो houses हैं वो किसके लिए है, सेल के लिए. This in case of plural these. This, और अगर plural है तो क्या आ जाएगा, these. It refers to a person or things near the speaker. वो उन चीज़ों को रेफ़र करता है जो स्पीकर के पास है. This book is very interesting. ये वाली जो बुक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कि वो उसके पास ही रखी हुई है. These flowers are very beautiful. ये जो flowers हैं बहुत सुंदर हैं. You can better understand with this. This and these जो speaker के पास है उसके लिए यूज़ किया गया, and that and those we have used for the things that are far away from the speaker. Again I am saying this singular, these is the plural of this. That singular, those is the plural of that. This apple यानी कि स्पीकर के बिल्कुल पास है. That apple, that is far from the speaker. These cherries near to the speaker. Those cherries, that is quite far from the speaker. Got it? I hope everybody understand the demonstrative determiners. Third category is the quantifiers. Quantifiers, as the name suggests, it tells about the quantity of the noun. वो कितनी क्वांटिटी में है वो हमें उसके बारे में बताता है. How much or how many. This quantifiers gives us the answer of how much and how many. जो quantifiers हैं वो हमें किसका आंसर देंगे, कितना है और कितनी संख्या में है. So these are the quantifiers. Quantifiers comes from the word quantity. कितनी quantity में, in how much quantity it is there. ठीक है. So a quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount of quantity. वो noun से पहले use होगा ये indicate करने के लिए कि वो चीज़ कितनी quantity में है. And the words are quantifiers कौन से, some, many, a lot of, a few are the examples of quantifiers. These are the examples of quantifiers. अब quantifiers को कहाँ पर यूज़ करते हैं. Quantifier can be used for the affirmative sentences. Affirmative means simple sentences. Simple sentences से पहले उसको यूज़ कर सकते हैं. We can use them before the request. उनको request से पहले यूज़ कर सकते हैं, command से पहले यूज़ कर सकते हैं, uncountable noun से पहले भी उनको हम यूज़ कर सकते हैं. Let's see some of the example. There are some books on the desk. कुछ किताबें रखी हुई हैं डेस्क के ऊपर. अब कितनी रखी हुई हैं, कुछ.
इट टेल्स द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में रखी हुई, कुछ रखी हुई है, अब काउंट नहीं की है कि कितनी है, बट कुछ रखी हुई है. ही गॉट ओनली अ फ्यू डॉलर्स, उसको सिर्फ कुछ ही डॉलर्स मिले. हाउ मच मनी हैव यू गॉट, कितने पैसे तुम्हें मिले हैं. देर इज़ अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फिश इन दिस रिवर, मतलब इस रिवर के अंदर बहुत सारी फिश है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है. ही हैज़ गॉट मोर फ्रेंड्स देन हिज सिस्टर, उसके पास ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उसकी सिस्टर के कंपैरिजन में. सो दीज आर द क्वान्टिफायर्स, वो हमें क्वांटिटी बता रहे हैं. गॉट इट. सम क्वान्टिफायर्स कैन गो ओनली विथ काउंटेबल नाउन. कुछ जो क्वान्टिफायर्स होते हैं वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल फ्रेंड्स, पीपल, कप. सम कैन गो ओनली विथ, जो फ्रेंड्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, पीपल है उनको काउंट कर सकते हैं, कप्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं. तो जो कुछ क्वान्टिफायर्स हैं उनको सिर्फ हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, काउंटेबल जिनको हम काउंट किया जा सकता है. सम कैन गो ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन. कुछ जो है उनको हम सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे. अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते. टी, चाय को गिन सकते हो, चाय को नहीं गिन सकते. मनी, पैसे. वी कैन काउंट नोट्स, जो नोट्स होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता. एडवाइस, सलाह है, अब सलाह को कैसे काउंट करोगे. वाटर, पानी है, पानी को कैसे काउंट करेंगे. सो दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स. तो कुछ क्वान्टिफायर्स काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे. वाइल सम कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. नाउ अ चार्ट हैज़ बिन गिवन टू यू. आपको ये चार्ट दिया हुआ है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको हम काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं. ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या क्या यूज़ होंगे. अ लिटिल, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है. मनी अनकाउंटेबल है. लिटिल शुगर इन द जार, थोड़ा सा शुगर है जार के अंदर, तो अनकाउंटेबल. लिटिल को हम काउंटेबल के साथ यूज़ नहीं करेंगे, लिटिल को हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे. काउंटेबल है तो लिटिल की जगह क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा. ठीक है, तो यू कैन लर्न इट लाइक दिस. फ्यू कैन बी यूज विथ काउंटेबल एंड लिटिल कैन बी यूज विथ अनकाउंटेबल. अ बिट ऑफ, अ बिट ऑफ को भी हम किसके साथ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ. अ नंबर ऑफ, और जो नंबर ऑफ है किसके साथ आ जाएगा, काउंटेबल के साथ आ जाएगा. अ ग्रेट डील ऑफ, फ्रेज है तो अनकाउंटेबल के साथ आएगा. अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अगेन ये भी किसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ. सेवरल, सेवरल, देर आर सेवरल पीपल, देर आर सेवरल वाटर नहीं कह सकते, देर आर सेवरल शुगर नहीं कह सकते, देर आर सेवरल मनी नहीं कह सकते, बट वी कैन से देर आर सेवरल, ही हैज़ सेवरल फ्रेंड्स, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं. सेवरल आइटम्स ऑन द डेस्क, काफ़ी सारे आइटम्स रखे हैं डेस्क के ऊपर, तो सेवरल वी कैन यूज़ विद द काउंटेबल नाउन्स ओनली. अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इनको भी हम किसके साथ ही यूज़ करेंगे, काउंटेबल नाउन. जो दोनों के साथ यूज़ होते हैं उनको एक बार देख लीजिए. नो, नन, नॉट, एनी. वी कैन यूज़ विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल, ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है. वाटर बॉटल डजेंट हैव एनी वाटर, जो वाटर बॉटल है उसमें कोई भी पानी नहीं है. तो वाटर इज़ अनकाउंटेबल. यहाँ पे मैंने एनी को अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर दिया और एनी को काउंटेबल के साथ भी यूज़ किया. दैट ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स. फ्रेंड्स को तो काउंट किया जा सकता है ना. तो इस तरीके से. सम, देयर इज़ सम वाटर, कुछ पानी है, अनकाउंटेबल है. एंड सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, तो सम चिल्ड्रन काउंटेबल है. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करेंगे. ऑल को भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, ये सारे क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जिसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम काउंटेबल और सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं और कुछ को सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ. तो ये चार्ट आपको एक बार अच्छे से देखना है. नाउ डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू, फ्यू एंड लिटिल, लिटिल. इसमें दे नहीं रखा अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल.
अब जो फ्यू है वी आर यूजिंग इट इन द नेगेटिव सेंस. जो फ्यू है, फ्यू को हम काउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे और लिटिल को हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे. सबसे पहला डिफरेंस तो ये है. सेकेंड इज़ फ्यू और लिटिल, हम उनको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं. नेगेटिव सेंस की मतलब ना के बराबर है. ठीक है. अ फ्यू मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है और द फ्यू मतलब वो थोड़ा सा पॉजिटिव में आ जाता है कि हाँ उसके पास एटलीस्ट कुछ है. Few are few. Few is used with countable nouns such as coins, sweets and animals. Countable noun के साथ यूज़ करेंगे. Few emphasize the lack of something. Few जो है वो emphasize करेगा कि उस चीज़ की कमी है, यानी कि in a negative sense we are using it. There are few sweets left in the jar. Few sweets left means बहुत कम ही बची हैं, तो हमें उसको ध्यान से ही यूज़ करना है. मतलब only few are left, सिर्फ कुछ ही बची हैं. A few emphasizes that something still remains. A few में आ जाता है कि कुछ बचा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आ जाता है. तो जो few है बिल्कुल कम, यानी कि ना के बराबर. If I say that only few students are present, only few students are present means out of 30 only 1 or 2 students are present. Fine. Or if I am saying a few students are present in the class, a few का मतलब है 10 या 11 बच्चे present है. इफ़ आई से द फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, द फ्यू का मतलब है कि 40-50% जो है आउट ऑफ 30 मतलब 17-18 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, वो थोड़ा सा पॉजिटिव में आ जाता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस. ठीक है, सिर्फ ये याद रखना है. सेम इज़ द केस विद लिटिल. लिटिल के साथ भी ऐसा ही होता है. लिटिल मीन्स ना के बराबर, आ लिटिल मीन्स कुछ है और द लिटिल मीन्स थोड़ा सा और ज़्यादा है. फाइन. सेम है. देर आर फ्यू स्वीट्स लेफ्ट इन द जार, सिर्फ कुछ ही स्वीट्स बची है. तो वी शुड बी केयरफुल नॉट टू ईट देम टू, कि हमें ध्यान रखना है कि उनको खाना नहीं है जल्दी से, क्योंकि वो सिर्फ ख़त्म होने वाली हैं. A few emphasize that something is left. Same is with little, a little. Little emphasize a lack of something. Little जो है वो emphasize करेगा कि किसी चीज़ की कमी है. Little is used with countable noun, अनकाउंटेबल नाउन. सॉरी, लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, जैसे कि मिल्क, टाइम, मनी, शुगर, वाटर, एयर. फाइन. वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ, हमारे पास सिर्फ कुछ ही पैसा है अभी. तो वी शुड नॉट गो आउट फॉर, गॉट नहीं है ये, गो है. वी शुड नॉट गो आउट फॉर डिनर, वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे, क्योंकि कुछ ही पैसा बचा है, इसलिए हमें डिनर के लिए फिर कभी बाहर जाना चाहिए, आज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा पैसा हमारे पास बचा है. तो वी हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली. अ लिटिल एम्फसाइजेस दैट समथिंग स्टिल रिमेन्स. जो लिटिल है, अ लिटिल है, वो एम्फसाइज करेगा कि कुछ बचा हुआ है. देयर इज़ अ लिटिल आइसक्रीम लेफ्ट, कुछ आइसक्रीम बची हुई है, यानी कि अभी कुछ बची हुई है. हु विल इट, कौन उसको खाएगा. अभी थोड़ी सी बची हुई है, उसको कौन खाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास है आइसक्रीम जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द मच एंड मैनी. मच एंड मैनी को आपको ऐसे ही याद रखना है. जो मच है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, मैनी जो है हम उसको काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है. वी यूज़ मच विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम मच यूज़ करेंगे, और मैनी वी आर यूजिंग विद द प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स और जो काउंटेबल है उसके साथ हम यूज़ करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं. स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है. तो अनकाउंटेबल के लिए मच और काउंटेबल के लिए मैनी. वी यूज़ मच विद सिंगुलर, सॉरी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं. आई हैव नॉट गॉट मच चेंज. आई हैव ओनली गॉट अ 100 रुपी नोट. कहते हैं मुझे चेंज नहीं मिला. चेंज मीन्स खुले पैसे. आई हैव नॉट गॉट मच चेंज, मुझे ज़्यादा चेंज नहीं मिला, मेरे को सिर्फ एक 100 रुपी का नोट मिला है. आर देयर मैनी कैंप साइट्स नियर यू. क्या तुम्हारे पास कुछ कैंप साइट्स हैं. कैंप साइट्स में ना जहाँ पे कैंप लगाते हैं, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं. तो इतना याद रखना है कि मच को अनकाउंटेबल और मैनी को काउंटेबल के साथ. We usually use much and many with interrogative sentences and negative sentences. much और many को हम interrogative और negative sentences में भी use कर सकते हैं. Is there much employment in your area? क्या तुम्हारे एरिया में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है. How many eggs have been used in this cake? इस केक के अंदर कितने केक मतलब एग्स आपने यूज़ किए.
डू यू थिंक मैनी पीपल विल कम? क्या तुम सोचते हो कि बहुत सारे लोग आएंगे? एंड द रेन वॉज pouring डाउन इन टॉरेंट्स बट देयर वॉज नॉट मच विंड. जो बारिश है वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बूंदें उसकी गिर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा नहीं है. ठीक है, तो वी कैन यूज़ इट इन द इंटारोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं. हर तरह के सेंटेंसेस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं. बट सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, मच विंड है, विंड को हम काउंट नहीं कर सकते. मैनी पीपल है, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं. मच विद अनकाउंटेबल नाउन, मैनी विद काउंटेबल नाउन्स. गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट वन, मोर लेस एंड फ्यूअर. सारे कंपैरेटिव मतलब डिटर्मिनर्स हैं, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं. ज़्यादा होगा तो हम मोर यूज़ करेंगे, कम होगा तो हम लेस यूज़ करेंगे. फ्यूअर होगा तो मतलब जब हमें बहुत सारी चीज़ों में से कुछ को चुनना होगा, वहाँ पर हम फ्यूअर यूज़ करेंगे. तो लेट्स सी, वी यूज़ मोर और लेस बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन. जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यूज़ करेंगे बाय एडिंग विद और देन. मोर देन, लेस देन. ठीक है, मोर विद, लेस विद. तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे. अकेले हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिव डिटर्मिनर है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई डू मोर वर्क देन सुरेश. मैं सुरेश से ज़्यादा काम करती हूँ. प्लीज़ गिव मी सम मोर सैलड. मुझे थोड़ा सा और सैलड दे दो. सुरेश डज़ लेस वर्क देन मी. जो सुरेश है वो मेरे से कम काम करता है. आई वॉन्ट लेस सैलड देन महेश. मेरे को महेश से कम सैलड चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे. जब हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे तो हम मोर और लेस के साथ देन का यूज़ ज़रूर करेंगे. प्लीज़ गिव मी सम मोर सैलड देन महेश. इसको करेक्ट कर लेना, इसमें करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड. प्लीज़ गिव मी सम मोर सैलड देन महेश. मुझे उससे ज़्यादा सैलड चाहिए. वी यूज़ फ्यूअर बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. जो फ्यूअर है उसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज़ करेंगे. और जब हम एक ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर कुछ बच्चों के बारे में बात करेंगे तो हम फ्यूअर का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, only fewer students got distinction in the 10th board exams. Fewer students succeeded in passing than last year. कुछ ही बच्चे जो है मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पास हो पाए हैं. कुछ ही बच्चे मतलब फ्यूअर मतलब जब हम एक ग्रुप में से कुछ पर्टिकुलर कुछ एक बच्चों के बारे में बात करेंगे या कुछ एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम फ्यूअर यूज़ करेंगे. और काउंटेबल नाउन से पहले हम यूज़ करेंगे उसको. वी हैव टू यूज़ देम बिफोर द काउंटेबल नाउन्स. ओनली फ्यूअर रोजेज़ आर विदर्ड. जो कुछ रोजेज़ हैं वो विदर्ड, मुरझा गए हैं. तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं. ईच एंड एवरी हमने पहले ही पढ़ा था. ईच एंड एवरी इज़ फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब्स के साथ फॉलो होता है. और ईच हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एवरी को भी हम दो या दो से ज़्यादा आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बोथ ऑफ दीज आर फॉलोड बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. किसको फॉलो करेंगे? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को. यानी कि हम ईच वन ऑफ यू मतलब तुम में से हर एक. यहाँ पे हम दो से ज़्यादा के बारे में बात कर सकते हैं, ईच को लेकर, एवरी को लेकर भी. लेकिन उसके पीछे आएगा क्या? काउंटेबल नाउन आएगा, वो भी सिंगुलर. और सिंगुलर वर्ब ही आती है उसके बाद. ईच एंड एवरी के बाद वी ऑलवेज यूज़ अ सिंगुलर वर्ब. हम लोग वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. ईच ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ वॉन अ प्राइज़. ईच ऑफ द टू बॉयज़ मतलब हर जो दोनों बॉयज़ हैं दोनों को ही प्राइज़ मिला है. एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज़ प्रेजेंट टुडे. मीन्स हर एक जो बच्चा है क्लास में वो प्रेजेंट है स्कूल में आज. तो ईच एंड एवरी वी आर यूजिंग फॉर मोर देन टू एज वेल एज फॉर टू. लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आएगा और सिंगुलर वर्ब ही आएगी ईच एंड एवरी के बाद. वी यूज़ ईच व्हेन द नंबर ऑफ द ग्रुप इज़ लिमिटेड और डेफिनेट. ईच हम तब यूज़ करेंगे जब जो नंबर है ग्रुप में वो लिमिटेड है या डेफिनेट है, यानी कि जिसको हमें एक अंदाज़ा है, एक आइडिया है कि कितना प्रेजेंट है.
बट एवरी इज़ यूज व्हेन द नंबर इज़ इनडेफिनेट एंड अननोन, और एवरी को हम तब यूज़ करते हैं जब वो नंबर इनडेफिनेट हो जाएगा, जब हमें उस नंबर का नहीं पता है कि वो कितना है और अननोन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच स्टूडेंट इन माई क्लास वॉज प्रमोटेड. ईच स्टूडेंट की मतलब हर एक बच्चा पास हो गया है, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ. तो यहाँ पे मुझे डेफिनेट नंबर का पता है ईच स्टूडेंट. अगर 30 है तो 30 के 30 जो है वो पास हो गए, प्रमोट हो गए नेक्स्ट क्लास में. एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ अ पेरेंट. अब कहते हैं हर एक का पेरेंट होता है. अब पूरी दुनिया में हर एक का पेरेंट है. अब पूरी दुनिया में कितने लोग हैं हमें तो नहीं पता ना, एग्जैक्ट डेफिनेट नंबर हमें नहीं पता है. तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, एवरी यूज़ किया. यहाँ पे हम ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ अ पेरेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें डेफिनेट नंबर का नहीं पता है. ईच वन ऑफ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स. मतलब हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना है, ईच वन ऑफ यू, यानी कि तुम सब में तुम सबको. तो यहाँ पे और आई कैन से ईच स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स. हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया. हर एक बच्चे ने, मेरे को पता है कि इतने बच्चे हैं क्लास में और सबके सब ने पार्टिसिपेट किया है, तो ईच आएगा. ठीक है. एवरी स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स. हर एक बच्चे ने किया पूरी दुनिया के. मेरे को नहीं पता कि वर्ल्ड में कितने बच्चे. तो जब डेफिनेट नंबर होगा तो ईच, इनडेफिनेट नंबर है तो एवरी. डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ मोस्ट, सेवरल एंड ऑल. हम मोस्ट, सेवरल और ऑल को हम कहाँ यूज़ करते हैं. मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, एवरीबडी नोज. तो मोस्ट को हम किसके साथ यूज़ करेंगे, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे. मोस्ट पीपल कैन बी ट्रस्टेड, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ट्रस्ट किया जा सकता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट. ज़्यादातर जो मेरे बच्चे हैं वो कैसे हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं. तो मोस्ट वी आर यूजिंग बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन. सेवरल कहाँ पर यूज़ करेंगे, सेवरल हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जब हम डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. अलग मतलब सेवरल मीन्स बहुत सारे. वी यूजुअली यूज़ सेवरल विद प्लूरल नाउन. सेवरल को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. बट इट रेफर्स टू अ नंबर विच इज़ नॉट वेरी लार्ज. लेकिन वो एक ऐसे नंबर को रेफ़र करता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. दैट इज़ लेस देन मोस्ट, की मोस्ट से कम है. मोस्ट तो मतलब ज़्यादातर हो गया, सेवरल से थोड़ा सा कम हो गया. सेवरल पीपल वर क्रश्ड बाय द स्टैम्पीड. स्टैम्पीड होते हैं भगदड़ मच जाना. बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टैम्पीड में मारे गए. ऑल रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब. दोनों में ही प्लूरल वर्ब आएंगी, मोस्ट में भी और सेवरल में भी, विद अ काउंटेबल नाउन के साथ. बट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन. अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी. यानी कि अगर काउंटेबल नाउन है तो वी हैव टू यूज़ द प्लूरल वर्ब. इफ द नाउन इज़ अनकाउंटेबल देन वी हैव टू यूज़ द सिंगुलर वर्ब. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद द एक्स्ट्रा हॉलीडेज. सारे ही बच्चे खुश हैं एक्स्ट्रा हॉलीडेज से. ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. जो ऑल मतलब हर एक चीज़ जो ग्लिटर करती है, चमकती है, वो गोल्ड नहीं होती है. गॉट इट. सो मोस्ट, सेवरल एंड ऑल, वी हैव लर्न द यूज ऑफ दिस. डिफरेंस बिटवीन यूज़ ऑफ अनदर एंड अदर. अब अनदर एंड अदर का यूज़ देख लेते हैं. वी यूज़ अनदर ओनली विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. जो अनदर है उसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे. वेयर एज अदर कैन बी यूज विद सिंगुलर काउंटेबल. जो अदर है उसको हम सिंगुलर काउंटेबल. अनदर सिंगुलर अनकाउंटेबल, जो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है. और जो अदर है वो सिंगुलर काउंटेबल. सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है. प्लूरल काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल. अनदर को, अदर को हम किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अनदर है उसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, आई नीड एन अनदर कप ऑफ टी. मेरे को और एक और कप ऑफ टी चाहिए. अनदर कप ऑफ टी. ब्रिंग मी अनदर नाइफ. मुझे दूसरा नाइफ ले आओ. एज दिस वन इज़ ब्लंट. क्योंकि ये ब्लंट है. ब्लंट मीन्स तेज नहीं है, मतलब शार्प नहीं है. द अदर डोर टू द रूम इज़ क्लोज. जो दूसरा दरवाज़ा है रूम का वो क्या है, बंद है. अनदर मीन्स एक एक्स्ट्रा, प्लस वन, एड वन. ठीक है. अदर मीन्स दूसरा. डिफरेंस बिटवीन ईदर एंड नीदर. अगेन ईदर एंड नीदर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब. दोनों के बाद ही मतलब सिंगुलर
वर्ब ही आती है. ईदर वी आर यूजिंग फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड नीदर वी आर यूज फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस. ईदर मीन्स दोनों में से एक, ठीक है. नीदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं. वी यूज़ ईदर टू रेफर टू टू थिंग्स. ईदर मतलब दो चीज़ों के लिए, मतलब दो चीज़ों को रेफर करता है. दो सिचुएशन, दो लोग हो सकते हैं वो. इट में मीन वन ऑफ द अदर ऑफ टू और ईच ऑफ द टू. मतलब वो ये रेफ़र करता है या तो दोनों में से एक या दोनों के दोनों. आई डोंट एग्री विद ईदर राम और श्याम. मैं दोनों में से किसी से भी एग्री नहीं हूँ, ना तो राम से ना श्याम से. ही कैन राइट विद ईदर हैंड. मतलब वो दोनों ही हाथों से लिख सकता है, राइट से भी और लेफ़्ट से भी. यू कैन वॉक ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड. मतलब आप रोड के किसी भी साइड चल सकते हो, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी. ईदर मीन्स दोनों में से एक या दोनों ही, ठीक है. नीदर, नीदर, और ये याद रखें, ईदर वी आर यूजिंग फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करेंगे. एंड नीदर वी आर यूज फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस. उसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करेंगे. वी यूज़ नीदर विद ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ करेंगे और सिंगुलर वर्ब के साथ ही ये फॉलो करेगा. नीदर इज़ द नेगेटिव ऑफ ईदर. जो नीदर है वो ईदर का नेगेटिव है. नीदर ऑफ द टू बॉयज़ पास द एग्ज़ाम. दोनों में से कोई भी पास नहीं हुआ. तो जहाँ नहीं आ जाएगा वहाँ नीदर आ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव सेंटेंसेस है वहाँ ईदर आ जाएगा, ठीक है. नीदर ऑफ देम इज़ माई फ्रेंड. उन दोनों में से कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है. दैट इज़ द यूज़ ऑफ नीदर एंड ईदर. So here is a chart once again, the words that you can use with the uncountable nouns. The words that use with the countable nouns are the words that you can use with both countable and uncountable. So you just have to go through this. एक बार इसको देख लेना. We have already done, कर भी लिया है, बट एक बार फिर से इसमें कुछ और नंबर सेट है, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना. लास्ट वन इज़ द पोजेसिव. पोजेसिव मतलब वो किससे बिलोंग करता है, टू होम दैट पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई ब्रदर. किसका ब्रदर है? मेरा भाई है. माई इज़ अ पोजेसिव डिटर्मिनर. योर पेन. किसका पेन है? तुम्हारा पेन है. सो द थिंग्स दैट टेल्स अस whom that thing belongs to, who that person, place belongs to, that are known as the possessive determiners. उसको हम possessive determiners बोलेंगे. पॉजेसिव डिटर्मिनर्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव टेल्स अस हु ऑन्स समथिंग. मतलब वो किसकी चीज़ है, कौन उसका मालिक है. वी यूज़ अ पॉजेसिव डिटर्मिनर बिफोर अ नाउन टू शो हु ऑन्स द नाउन. मतलब पॉजेसिव डिटर्मिनर हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं ये शो करने के लिए कि वो जो नाउन है वो किसका है, वो उसका मालिक कौन है. वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात करें. दे कम इन फ्रंट ऑफ एनी अदर एडजेक्टिव. वो किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ भी आ सकता है, ठीक है. दिस इज़ योर बुक. किसकी बुक है? तुम्हारी. योर, ठीक है. दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल हाउस. ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन उससे पहले हमारा क्या आ गया? पॉजेसिव डिटर्मिनर आ गया. तो हम उसको एडजेक्टिव से पहले भी यूज़ कर सकते हैं. ये हमारा सुंदर घर है. किसका है? हमारा है. यानी कि जो पॉजेसिव डिटर्मिनर है वो हमें ये बताएंगे कि वो चीज़ किससे बिलोंग करती है, उसका मालिक कौन है, हु ऑन्स दैट पर्टिकुलर थिंग. फाइन. सो वी यूज़ डिफरेंट पॉजेसिव डिटर्मिनर डिपेंडिंग ऑन हु ऑन्स द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. कि मतलब कौन उसको ऑन करता है, कौन उसका मालिक है. सब्जेक्ट आई. पॉजेसिव डिटर्मिनर में क्या आ जाएगा? माई. वी, आवर. यू, योर. दे, देयर. ठीक है. सो पॉजेसिव जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अगर आई है, आई की जगह मैंने क्या यूज़ किया? माई. मैं कभी ये नहीं बोलूँगी ही इज़ आई ब्रदर. नो, ही इज़ माई ब्रदर. मेरा भाई है. तो किसकी जगह आया है माई? आई की जगह. ठीक है. आवर हाउस. किसका घर है? हमारा घर है. वी हाउस नहीं होगा, आवर हाउस होगा. तो आवर किसकी जगह आया है? वी की जगह. तो पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या है? माई, आवर, योर, देयर. माई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होगा. आवर फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ. योर सेकंड पर्सन. देयर थर्ड पर्सन. ये सबको पता ही है. ही की जगह क्या आएगा? हैज़. शी की जगह हर. इट की जगह इट्स. माई, हर, हैज़ एंड इट्स आर यूज विद सिंगुलर नाउन्स. किसके साथ यूज़ करेंगे इनको? सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे. वाइल आवर एंड देयर आर यूज विद प्लूरल नाउन. आवर और देयर को किसके साथ यूज़ करेंगे? प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करेंगे.
योर कैन बी यूज विद इधर सिंगुलर और प्लूरल. जो योर है उसको सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेंस. जो उसकी सेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज़ माई बुक. किसकी बुक है? मेरी बुक है. द डॉग लिक्ड इट्स पाव. जो डॉग है वो अपना पैर को क्या कर रहा है? लिक कर रहा है, चाट रहा है. किसका पैर लिक कर रहा है? अपना. इट्स. विच इज़ देयर कार. उनकी कार कौन सी है? All three of you have you all three of you have you done your homework. मतलब तुम तीनों, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? किसका होमवर्क कर लिया है? तुम्हारा. तो जो भी बोल्ड लेटर्स में माई, इट्स, देयर, योर, दे ऑल आर द possessive determiner. You can better understand with this image. इस इमेज से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. I have got a cat. It's my cat. किसकी कैट है? मेरी कैट है. My cat. She has got a car. It's her car. मतलब उसके पास एक कार आ गई. वो किसकी कार है? उसकी कार है. कौन उसका मालिक है? वो उसकी मालकिन है. Her car. He has got a dog. उसके पास एक डॉग है. It's his dog. किसका डॉग है वो? उसका डॉग है. His dog है. ठीक है. दे हैव गॉट अ बुक. उनको एक बुक मिल गई है. इट्स देयर बुक. किसकी बुक है? इन तीनों की बुक है. देयर बुक. यू हैव गॉट अ पेंसिल. तुम्हें एक पेंसिल मिल गई. इट्स योर पेंसिल. किसकी पेंसिल है ये? तुम्हारी पेंसिल है. योर पेंसिल. ठीक है. अब वो ये बता रहे हैं कि किसकी, कौन मालिक है उस पेंसिल का. हु ऑन द पेंसिल? यू ऑन द पेंसिल. सो इट्स योर पेंसिल. यू हैव गॉट अ लैपटॉप. तुम्हें एक लैपटॉप मिल गया. इट्स योर लैपटॉप. हुज लैपटॉप इज़ दैट? योर लैपटॉप. इट्स होम. किसका होम है? उसका होम है. क्या किसका होम है? डॉग का. देयर डॉग्स. किसके डॉग्स हैं ये? देयर. उनके डॉग्स हैं. सो दीज आर द पॉजेसिव दीज आर द पॉजेसिव डिटर्मिनर्स. ये पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हैं. एंड हियर योर चैप्टर एंड्स. यहाँ पर आपका जो चैप्टर वो फिनिश होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. सबको समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू जस्ट कॉल मी एनी टाइम. आप पूछ सकते हो. यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप. आई विल रिप्लाई यू बैक ऑन दैट. सो एनी टाइम यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज टू डू. एक एक्सरसाइज करने के लिए दूँगी, तो यू हैव टू डू दैट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.